खुदा से मुकाबला जन्नत का दावा अस्तगफिरुल्लाह। कहा जाता है कि दुनिया में बहुत से बादशाह गुजरे, कुछ ने नाम कमाया और कुछ ने गरूर में सब कुछ खो दिया। आज मैं आपको ऐसे बादशाह की कहानी सुनाने वाली हूँ जिसने अल्लाह की जन्नत का मुकाबला करने की कोशिश की। जी हाँ, ये है शद्दाद बिन आद की कहानी। वो शख्स जिसने अपनी ही जन्नत बनाने की गलती की और नतीजा क्या हुआ, चलिए सुनते हैं। बहुत से लोगों का सवाल है, शद्दाद कौन था? यहाँ पर लोग कहेंगे कि शद्दाद कौन था। शद्दाद कौम आद का ताकतवर तरीन बादशाह था, ताकतवर, दौलतमंद और बेइंतहा जमीनों का मालिक। इसके पास खजाने इतने थे कि 1000 आदमी भी गिनने लगे तो सारी जिंदगी में ना गिन सके, गिनती खत्म हो जाए। मगर इन सब के बावजूद इसके दिल में गरूर इस हद तक भर चुका था कि जब इसने अल्लाह की नेमतों के बारे में सुना तो कहने लगा, अगर जन्नत ऐसी है तो मैं अपनी दुनिया में इससे भी बेहतर जन्नत बनाकर दिखाऊंगा। और बस ये थी इसकी गुस्ताखी, इसका गरूर, इसकी हद से बढ़ती हुई अना। शद्दाद की जन्नत की तैयारी। शद्दाद ने हजारों कारीगरों को नहीं बल्कि लाखों मजदूरों, इंजीनियर्स, तराशकारों और सोने के कारीगरों को इकट्ठा किया। हुक्म दिया, मेरे लिए ऐसा शहर बनाओ जो ना कभी किसी ने देखा और सुना हो। इसकी दीवारें सोने की हों, फर्श चांदी का, दरख्त हीरे और जवाहरात के हों और नहरें ऐसी कि जिनसे दूध और शहद के चश्मे बहते हों। फिर साल नहीं सदियां गुजर गईं और आखिरकार एक ऐसा शहर तैयार हो गया जिसे लोग इरम जातुल इमाद कहने लगे। वो शहर इतना शानदार, इतना हसीन था कि देखने वाले हैरान ही रह जाते। लेकिन अल्लाह की जन्नत का मुकाबला कोई दुनियावी चीज कर सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक दिन शद्दाद ने फैसला किया, वक्त आ गया है कि मैं अपनी जन्नत देखूं। वो हजारों सिपाहियों को साथ लिए इसकी तरफ रवाना हुआ। रास्ता तवील था मगर शद्दाद का गरूर भी इतना ही ऊंचा था। जब वो अपनी बनाई हुई जन्नत के दरवाजे के पास पहुंचा, बस एक कदम, सिर्फ एक कदम अंदर रखना बाकी था कि आसमान पर बादल छा गए। एक खौफनाक आवाज गूंजी। शद्दाद का कदम वही दरवाजे पर ही रुक गया। वो अपनी जन्नत में दाखिल भी ना हो सका। अल्लाह का अजाब और शद्दाद समेत इसकी पूरी फौज पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। अल्लाह ने इसे वही खत्म कर दिया। इसका गरूर, इसकी दौलत, इसकी मसनूई जन्नत सब खाक में मिल गया। आज वो शहर कहाँ है दुनिया में कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं रेत के नीचे दफन हो गया और कुछ कहते हैं अल्लाह ने निशान तक मिटा दिया। लेकिन एक बात सच है कि अल्लाह के मुकाबले में ना कभी कोई खड़ा हो सका है और ना क़यामत तक खड़ा हो सकेगा। जन्नत सिर्फ अल्लाह की है, इंसान की नहीं। गरूर इंसान को वहीं गिराता है जहां इसे अपने आप पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है। ये थी शद्दाद की जन्नत की कहानी, गरूर की तबाही और अल्लाह की रहमत की एक रोशन मिसाल। अल्लाह हम सब को गरूर से बचाए, आमीन।